प्रक्षिप्त गति। प्रक्षिप्त गति, प्रक्षिप्त क्या है? प्रक्षिप्त वह कोई भी वस्तु है जिसे आप हवा में फेंकते हैं, यानी जब आप अपने हाथ से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वह प्रक्षिप्त बन जाती है। और यदि गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई अन्य बल नहीं है तो इसे गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कहा जाएगा। जब आप इसे सीधा ऊपर की ओर फेंकते हैं तो यह सीधी रेखा के साथ गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति बन जाती है। लेकिन जब भी कोई प्रक्षिप्त वस्तु गैर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी जाती है, यानी न तो इस तरह और न ही उस तरह, उसमें ऊर्ध्वाधर के साथ कोई न कोई कोण होना चाहिए, चाहे वह 0.1 डिग्री ही क्यों ना हो। फिर भी परिभाषा कहती है कि गैर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका गया प्रक्षिप्त एक परवलयाकार पथ का अनुसरण करेगा। इसकी गति को प्रक्षिप्त गति कहा जाएगा। इस गति को प्रक्षिप्त गति कहा जाता है और जो पथ यह अनुसरण करता है उसे प्रक्षिप्त पथ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। मान लीजिए यह वह वेग है जिसे आपने इसे फेंकने के लिए चुना है और यह क्षैतिज के साथ इसका कोण है, तो इसे प्रक्षेपण कोण एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाएगा। प्रक्षिप्त गति में हम कई शब्दों का उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रक्षिप्त गति, दो आयामी गति, 2D मोशन या समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन का एक बहुत अच्छा और प्रमुख उदाहरण है। समतल में गति क्या है? वह गति जिसमें हमें कम से कम 2 अक्षों एक्सिस की आवश्यकता होती है, इसलिए यह समतल में गति है। कभी कभी हमें 3 अक्षों की भी आवश्यकता होती है, तब यह अंतरिक्ष में गति, मोशन इन स्पेस बन जाती है। मान लीजिए मैं इसे इस दिशा में फेंक रहा हूं तो यह 2 आयामी गति है, लेकिन अगर मैं इसे इस तरह फेंकता हूं तो इसका मतलब है कि जेड अक्ष भी शामिल हो गया, जिससे यह अंतरिक्ष में गति बन जाती है। यहां हम केवल समतल में गति पर विचार कर रहे हैं, यानी केवल 2 अक्ष, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। इसी आधार पर हम इसे 2D गति, 2 आयामी गति कहते हैं। हम समयावधि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कैपिटल T का उपयोग करेंगे। समयावधि टाइम ऑफ फ्लाइट, यह क्या है? यह प्रारंभ और अंत के बीच का समय है। प्रारंभ और अंत को याद रखने की एक बहुत ही सरल तकनीक है। दूसरे तरीके से कहें तो यह वह कुल समय है जब तक प्रक्षिप्त वस्तु हवा में रहती है। h का उपयोग अधिकतम ऊंचाई के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि जब आप यहां से फेंकते हैं तो प्रक्षिप्त वस्तु द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई, इसे अधिकतम ऊंचाई h के नाम से जाना जाएगा। प्रक्षिप्त वस्तु द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को रेंज या क्षैतिज रेंज कहा जाएगा। अब प्रक्षिप्त गति, प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ मूलभूत मान्यताएं होती हैं जिनसे हमें गुजरना होता है। पहली बात तो स्पष्ट है कि यह गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति है। देखिए, एक गलतफहमी होती है। कभी कभी छात्र कहते हैं, सर मैंने गेंद फेंकी, मैंने पत्थर फेंका, तो मेरी ताकत उस पत्थर पर है। मेरा जवाब है कि आप कोई दिव्य आत्मा नहीं है। आपके पास दूर से बल लगाने की कोई क्षमता नहीं है। असल में अब आप उस पत्थर के साथ कोई दखल नहीं दे सकते जिसे आपने अपने हाथ से फेंका है। तो जब कोई प्रक्षिप्त वस्तु फेंकी जाती है तो केवल पृथ्वी के बल ही उस पर कार्य करते हैं और वह नीचे की ओर होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण यह नीचे की ओर होगा। हम मानते हैं कि कोई प्रतिरोध नहीं है, यह थोड़ा काल्पनिक है, लेकिन प्रक्षिप्त गति की चर्चा में हमारे स्तर पर केवल गुरुत्वाकर्षण की गति मानी जाती है, कोई अन्य बल नहीं माना जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं है, कोई त्वरण नहीं है। कोई त्वरण नहीं होने का मतलब क्या है? जो भी क्षैतिज वेग है वह स्थिर रहेगा। जब वेग स्थिर होता है तो आपके पास केवल एक सूत्र होता है और वह है दूरी बराबर वेग गुणा समय। यह सूत्र केवल क्षैतिज अक्ष में ही लागू होगा। लंबवत दिशा में, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण है, जी है, लंबवत दिशा में आपके पास बल है, आपके पास त्वरण है।
y अक्ष के साथ, y लंबवत अक्ष के लिए है। त्वरण g है और जब त्वरण होता है तो वेग बदलता रहता है। इसका मतलब है कि लंबवत अक्ष के साथ वेग परिवर्तनीय होता है। इन दो बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप समस्याओं को हल कर रहे हों। हमेशा पूरी चीज को दो अक्षों में विभाजित करें। क्षैतिज में कोई बल नहीं, कोई त्वरण नहीं, वेग स्थिर रहता है। लंबवत में वेग बदलता रहेगा, त्वरण स्थिर रहेगा और इसी तरह आप सभी गति के समीकरणों का उपयोग लंबवत अक्ष के साथ कर सकते हैं।